नमस्कार साथियों, चलिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 की आज की हमारी ये सेकेंड क्लास है। कंप्यूटर पर बात कर रहे हैं। इनपुट डिवाइस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं उन तमाम इनपुट डिवाइस के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा होगी। तो जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो, इनपुट डिवाइस, सबसे पहले हमको डेफिनेशन को समझना होगा कि आखिर इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो चलिए, इनपुट डिवाइस को जानने से पहले हम डिवाइस के बारे में जाने। देखिए, कंप्यूटर की डिवाइस क्या होता है। तो वे समस्त युक्तियां जो कंप्यूटर के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कंप्यूटर के साथ किसी न किसी रूप में वह जुड़ा होता है, उसी को क्या बोलते हैं भाई, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, मतलब या तो वो दिखाई देते या फिर वो दिखाई नहीं देवाए। समझ रहे हो, इनपुट रहे या आउटपुट रहे, जैसे इनपुट करबो या आउटपुट करबो। ठीक है, हालांकि इनपुट में भी दिखाई देते, वो डिस्प्ले में दिखाई देते, और आउटपुट के रूप में हमला जो प्राप्त होते वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होते। ठीक है, तो चलिए, ये जो डिवाइस है इसको दो भागों में बांटा गया है। और आज देखिए, ये उपयोगिता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। हम बात करने वाले हैं इसी उपयोगिता के आधार पर। तो याद रखना है भाई, उपयोगिता के आधार पर दो भागों में डिवाइस को बांटा गया है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। हम इनपुट डिवाइस के बारे में आज की इस सेशन में बात करने जा रहे हैं, फिर कल का वीडियो हमारा आउटपुट डिवाइस पर रहेगा। ठीक है, हम दोनों को इसलिए नहीं लिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो चलिए, इनपुट डिवाइस पर हम बात करेंगे। इसके पहले कि हम इनपुट डिवाइस पर बात करें, एक चीज है जिसको आपको ध्यान देना है, वह है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। क्या होता है आप सुने होंगे ना, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी बहुत जगह सुनने पर मिलते हैं। जब हम फोटो कॉपी करवाए जाते ना तब वो हमारा मिलते है ना। लेकिन आज मैं एक बारे में प्रत्यक्ष रूप से आप मतलब बताऊं। देखो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी मतलब ये फिजिकल कॉपी है। फिजिकल कॉपी से तात्पर्य क्या है भाई, ये हम उसको छू सकते हैं एक प्रकार से। मैं यही कही, हार्ड है मतलब जला हमन छू सकत हन, जला हमन देख सकत हन। कई बोते तो सॉफ्ट में भी आ जाते है ना, लेकिन जला हमन छू सकत हन, हाथ में पकड़ के पढ़ सकथन, ये सब हमन ला का कहलाते भाई, हार्ड कॉपी कहलाते। और एक चीज मैं बता दो, जो हार्ड कॉपी है ओमा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके। जैसे इच कर मैं बताता हूं, जैसे हमारे न्यूज पेपर मिलते, अखबार जला हमन पढ़थन, वो हरे हार्ड कॉपी। काबर ओला हमन छू सकथन, लेकिन ओमा के लिखावल का हमन बदल सकबो जी, नहीं बदल सकन। एकरे बारे है काय कहलाते, हार्ड कॉपी कहलाते। समझ रहे हो, अर्थात यह प्रिंट हो चुके, मतलब कोई भी पीडीएफ जब प्रिंट होके निकल जाते तो वही कहलाते हार्ड कॉपी। समझ रहे हो, जब कोई भी पीडीएफ प्रिंट होके कागज में निकल जाते तो ओला हार्ड कॉपी कहथन। और वह स्थायी हो जाते, काबर वो तो भाई लिखा के निकल गए तो हम बदलाव करे नहीं सकस, कहाँ करे सकबे, नहीं करे सकस, है ना भाई, इसलिए ये स्थायी होता है। लेकिन यहां पर सॉफ्ट कॉपी की बात करें देखो, ये आभासी कॉपी होता है, ये अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है। मतलब एमा बदलाव भी हो सकते, जैसे पीडीएफ हमन लिखे हन है ना, ओमा भी हमन सुधार कर सकथन। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए हन ओहू में हमन सुधार कर सकथन। तो यह संपादन कर सकथन, मतलब यह ठीक पहले की स्थिति है। जब हार्ड कॉपी में निकालथन ना तो पहले हमन सॉफ्ट कॉपी मतलब पीडीएफ के रूप में वाला बनाए रहथन। तो ये चीज, दोनों चीज के बीच में हमन अंतर समझना है। क्लियर है भाई, मैं मोटी मोटा समझाए के प्रयास करे हम आप मन ला। अब चला आगे सीधा हमार मेन टॉपिक माथन, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, अब इनपुट मतलब अंदर प्रवेश कराने वाला डिवाइस है ना, नाम ला पहली समझा भाई। देखो, इनपुट मतलब अंदर प्रवेश कराना है ना। अब अंदर प्रवेश कराए बर जो डिवाइस ला हमन उपयोग करथन
ओई ला काय कहिथन जी, इनपुट डिवाइस कहिथन, है ना। अब देखो, वे समस्त युक्तियां या मशीन या यंत्र जिनके द्वारा कंप्यूटर में डाटा, आंकड़ा, सूचना को निर्दिष्ट किया जाता है। निर्दिष्ट करना मतलब प्रविष्ट किया जाता है, निर्देश को प्रविष्ट किया मतलब कंप्यूटर के अंदर में भेजा जाता है, चाहे वो कोई भी डाटा हो, चाहे आंकड़ा हो, सूचना हो या कोई भी निर्देश। जब बोला कोई भी ऐसी तरीका जेकर माध्यम ले वह भीतरी को दी जाथे, वही डिवाइस ला का कहिथन भाई, हमन इनपुट डिवाइस कथन। एक ठो बढ़िया उदाहरण, जैसे मान ले मोर हाथ था, जौनी हाथ था कटा गए, भरभरात है ना भाई। अब मोला भात ला खाना है तो मैं तो खा नहीं सकूं हाथ में, तो मैं काकर उपयोग करिया, चम्मच। तो ए जगह में जो भात ला मोर मुंह भीतरी खुसारे के काम कौन करत है, चम्मच करत है, समझ रहे हो ना। तो यही चम्मच का कहलाई, इनपुट डिवाइस। ठीक उसी तरह ऐसी युक्तियां जो भी डाटा को अंदर प्रवेश कराता है, वो उन्हीं युक्तियों को अर्थात उन्हीं चम्मच को इनपुट डिवाइस कहते हैं। समझ रहे हो, मतलब जो अंदर की ओर कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाटा है, सूचना है, निर्देश है, उनको अंदर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है भाई। अब देखो इनके मुख्य कार्य पर मैं एक नजर डालूं इनपुट डिवाइस की। देखो, इनपुट डाटा को स्वीकार करता है, अर्थात कोई भी डाटा हम जब कंप्यूटर ला भेजत हन ना, वह एक्सेप्ट करते होला। स्वीकार किए गए डाटा को कंप्यूटर के समझने लायक कमांड में बदलता है। अब देखो भाई, हमन जो भात ला चम्मच ले एक कौड़ा करे हन, हमार मुंह मत चल दे, पेट भीतर नहीं गए अभी वह, लेकिन वह अब काय करते होला, है ना, कंप्यूटर के लायक कमांड में बदलता है। मतलब ऐसे कमांड में बदलते कि कंप्यूटर होला समझ सके। ठीक उसने ही हम अब हमार दांत है, वो अन्न के टुकड़ा ला इतना कन छोटे छोटे टुकड़ा में वह तोड़ते कि हमारा जो अमाशय है, पाचन शक्ति है, वो पचा सके, है ना। ठीक सेम ही हमारे जो बॉडी के पार्ट है ना, सिमिलरली कंप्यूटर को भी आप उसी के आधार पर समझ सकते हो, इनपुट डिवाइस को। ठीक है भाई। तो ये कंप्यूटर देखो क्या है, स्वीकार किए गए डाटा को कंप्यूटर के समझने लायक कमांड में बदलता है। अब तीसरा क्या है इसमें, तत्पश्चात परिवर्तित डाटा को मेमोरी यूनिट तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये कौन करता है, जितने भी इनपुट डिवाइस हैं वे सभी करता है। और ये प्रश्न है आपका असिस्टेंट टीचर के एग्जाम में, सहायक शिक्षक के एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उनके डायग्राम दिया गया है, लेकिन हम डायग्राम पर बात नहीं करेंगे, एक एक करके सभी इनपुट डिवाइस को अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहला हमारा इनपुट डिवाइस आता है कीबोर्ड। देखो, अब यहां समझने वाली बात यह है, आखिर मैं क्यों कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस मानूं, है ना भाई। हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि क्यों मैं इनपुट डिवाइस मानूं कीबोर्ड को। तो देखो मेरे दोस्तों, कोई भी निर्देश या कोई भी हम डॉक्यूमेंट या कुछ भी चीजें टाइप कर रहे हैं, तो वो जो हम बटन या इस कीबोर्ड के माध्यम से जो भी चीजें हम टाइप कर रहे हैं, वो कंप्यूटर में इनपुट हो रहा है, अंदर जा रहा है। टाइपिंग किए गए हमको जो मॉनिटर में दिखता है ना, वो अंदर गया हुआ। भाई हमने ओ लिखा, मतलब ओ को टाइप किया तो अंदर में दिखा, अंदर गया तब तो दिखा ना भाई। मान लीजिए हमने यहां पर टाइप किया प्राइमरी स्कूल, है ना, PRIMARYSCHOOL, हमने प्राइमरी स्कूल टाइप किया तो वो मॉनिटर में हमको दिखा। क्यों दिखा भाई, हमने दबाया, अंदर घुसा, गया होगा, तब तो हमको दिखा जी वो चीज। तो इसलिए ये क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और जो कीबोर्ड के जनक हैं क्रिस्टोफर सोलेज, किसने इनकी कहना चाहिए कीबोर्ड की स्थापना, देखो क्रिस्टोफर सोलेज ने 1868 में की थी। ठीक है। अब यह आधुनिक समय में जो भी कीबोर्ड उपयोग हो रहा है, वह
क्वालिटी आधारित होती है। खैर जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उस पर बात करूंगा। अब देखो कीबोर्ड तो समझ में आया कि ये इनपुट डिवाइस है। इनके जनक क्रिस्टोफर सोलेज हैं जो कि 1868 में इनकी खोज किया, इनको निर्मित किया। और जो कीबोर्ड है कई सारे बटन में मिलते हैं मेरे दोस्तों। किसी कीबोर्ड में 108 बटन वाला भी मिलता है और कई कीबोर्ड होते हैं जो 104 बटन वाले भी इसमें की कुंजी का प्रयोग होता है, अलग अलग रहता है। आजकल की स्थिति में यह भी आ गया है मेरे दोस्तों, कई कीबोर्ड तार वाला भी रहता है तो कई कीबोर्ड क्या है ब्लूटूथ आधारित रहता है, डिवाइस ब्लूटूथ पर चलता है। लेकिन लैपटॉप में तो विदाउट कीबोर्ड भी, उसी में कीबोर्ड भी साथ में रहता है, टच स्क्रीन जैसा, है ना। तो ये अलग अलग 104, 108 वाले कीबोर्ड भी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, देखो अब जब बात आ रही है कीबोर्ड की, ठीक है ना, तो कीबोर्ड के भी पार्ट होते हैं मेरे दोस्तों। कीबोर्ड के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। और कीबोर्ड के 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या 3 पार्ट होते हैं कीबोर्ड के? देखो भाई कीबोर्ड के मैंने कहा 3 भाग, क्या क्या? एक तो है अल्फा न्यूमेरिक की जिसमें ABCD अंकित रहेंगे। एक होता है न्यूमेरिक की जिसमें 1 2 3 4 वाला रहेंगे। और देखो अल्फा न्यूमेरिक की यहां के जितने भी बटन होते हैं आपके अल्फा न्यूमेरिक की कहलाता है। और ये वाला जो आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है वो न्यूमेरिक की कहलाता है। और जो ऊपर में जो यहां पर ऐसे जो लंबा बना रहता है ना F1 से F12 तक, तो इसको फंक्शन की कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये जो की है, कीबोर्ड के 3 प्रकार होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, फंक्शन की। क्या क्या? अल्फा न्यूमेरिक की और फंक्शन की। अल्फा न्यूमेरिक की ये राइट साइड में आपको दिख रहा है, न्यूमेरिक की जो लेफ्ट साइड में आपको यहां दिख रहा है, और फंक्शन की जो ये लंबा आकन ऊपर में दिखाई देवा थे। तो ये कीबोर्ड के जो हम पार्ट में जाते हैं तो इनके 3 भाग हमको नजर आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रहेंगे, स्पेस बार, डिलीट बार या डिलीट की, प्रिंट स्क्रीन की, बहुत सारे। तो ये सब इसी के अंदर का एक पार्ट भी हम इसको मान सकते हैं। देखिए मोटी मोटा अल्फा न्यूमेरिक की में अब क्या होता है इसको देखिए। तो जो अल्फा न्यूमेरिक की है, इस अल्फा न्यूमेरिक की में A से Z तक के अंक लेटर रहेंगे ABCD वाला, साथ ही साथ 0 से 9 तक की संख्याएं भी उसमें मेंशन रहती है। देखे होंगे अल्फा न्यूमेरिक की में, है ना। अब जो है कोई भी टाइप करना है हमको डाटा तो इसी अल्फा न्यूमेरिक की का उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे अब आ गया इसमें फंक्शन की। अब मैंने ऊपर में कहा कि इस तरह से नंबर आता है F1, F2, F3, F4, F5, पूरा फंक्शन की है। F12 तक रहता है, F12 तक। और F1 से F12 तक के जो की है उसको क्या कहा जाता है? फंक्शन की रहता है। इसमें कुल जो की संख्या होती है 12, याद रखेंगे मेरे दोस्तों। फंक्शन की में टोटल जो कीज हैं उनकी संख्या 12 होती है। ये सभी कॉमन कीज होते हैं और जितने भी फंक्शन की है वो अपने आप में पूरा कमांड की बराबर हैं। ठीक है, जो कि एक कमांड देता है और यूजर का जो टाइम भी यह बचाता है। अब फंक्शन की में अलग अलग बटन के अलग अलग कार्य है। मैं फिलहाल इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि जब हम डायरेक्ट पावर पॉइंट इसमें MS वर्ड में आएंगे ना, MS ऑफिस में, तब इन पर डिटेल चर्चा होंगी। ठीक है, इनके फंक्शंस की के क्या क्या उपयोग हैं, F1 बटन क्या काम आता है, F2 इस तरह से। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस समझ में आ गया। चलिए माउस की बात कर लूं मैं। देखिए माउस अर्थात चूहा, हिंदी में हम उसको बोलते हैं। आपको यहां चित्र में दिख रहा है, यही चूहा है, यही माउस है।
और इसमें एक गोला चक्का जैसे लगा रहता है जो आपको दिख रहा है, और ये नीचे में भी ये इधर साइड और इधर साइड ये दोनों क्लिक होता है, दोनों बटन की तरह रहता है, टिक टॉक क्लिक होता है, लेफ्ट और राइट, और बीच में एक पहिया जैसा लगा होता है, उसको हम घुमा सकते हैं और स्लाइड को ऊपर नीचे करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है भाई। चलो, अब माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, इसको एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा को पॉइंट करने के लिए या पॉइंटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। कैसे में भाई, इसके चक्का को घुमा रहे हैं या क्लिक कर रहे हैं तो अंदर में प्रवेश हो रहा है, तब तो कोई भी चीज क्लिक हो रहा है जी, है ना। इसलिए अब माउस का आविष्कार 1964 में डगलस सी इंजेलबर्ट ने किया था। किसने? डगलस सी ने माउस का आविष्कार किया था। अब माउस के भी अनेक प्रकार होते हैं। कई सारे माउस तार वाला भी होगा, कई सारे माउस जैसे बेतार माउस जिसमें तार नहीं रहता, ये वाईफाई और ब्लूटूथ के माध्यम से चलता है। जैसे मैकेनिकल माउस, ये रबर बाल प्रयोग कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। जैसे ऑप्टिकल माउस, ये एलईडी लाइट का उपयोग होता है, इसमें एलईडी लाइट रहता है, उसके माध्यम से, सेंसर के माध्यम से कहना चाहिए, काम करता है। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा माउस के कार्य की। तो मैंने बात किया माउस में बीच में एक चक्का रहता है और दोनों 6 बटन रहते, क्लिक करके टिक टिक वो 6 थे, बटन जैसे नहीं दिखे लेकिन दोनों हदफ थे। अब जो क्लिक करते हैं माउस के किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम चुनते हैं ना, सिलेक्ट बटन को दबाने के लिए क्लिक करते हैं, और जब डबल क्लिक करते हैं ना तो कोई भी ऑब्जेक्ट को चुन करके क्रियान्वयन करने के लिए, देखो इसमें राइट की होता है, राइट की से कोई भी मेनू बार खुलता है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। देखो, तीसरा इनपुट डिवाइस आता है ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये एक बाल की तरह है, इसे भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है, और यह भी माउस की तरह ही कार्य करता है। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जो कि माउस की तरह ही कार्य करता है। तो कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। लाइट पेन अर्थात जो पेन होता है ना, लिखने का काम आता है। आप देखेंगे कुछ भी चीजें जब हम लिखते हैं तो वो सीधा कंप्यूटर में शो होने लगता है। अक्सर आप देखो, जैसे विभागीय जो रजिस्ट्री फजिस्ट्री करवाथन या कुछ भी करवाथन ना, डिजिटल सिग्नेचर लागेगा, इसे कहते वही करा एक ठन में सिग्नेचर करथन तो वो हमारे स्क्रीन में दिख जाते। तो यही लाइट पेन है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब हम सिग्नेचर कर रहे हैं ना, वो हमको स्क्रीन पर दिख रहा होता है। ठीक है, तो लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और चित्र बनाने में हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करेंगे जॉयस्टिक। देखो, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर काम करता है। इसके सिद्धांत पर, ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जो गाड़ी में गियर लगे रहते ना, देखा ये चित्र, जो गाड़ी में गियर लगा होता है ना, कार वार में जैसे गियर बदलथन, ठीक वैसा ही रहता है, और इसका उपयोग वीडियो गेम खेलने, रोबोटिक में होता है। अब कैसे इसका उपयोग वीडियो गेम में होगा? जॉयस्टिक का उपयोग किसमें होता है बोले? वीडियो गेम खेलने में होता है, याद रखना। देखो, जॉयस्टिक, जॉय मतलब इंजॉय, जॉयस्टिक, जॉय, इंजॉय। अब इंजॉय किसमें? वीडियो गेम में इंजॉय, बस इसी से इसको पकड़ में लेना है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसको गेम खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बना देता है। आगे बात करेंगे टच स्क्रीन। यह भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि मोबाइल वगैरह में होता है, आजकल मोबाइल में होता है, साथ ही साथ ये जो है आपका टेबलेट में होता है। तो आपने देखा ये जो टच स्क्रीन है वह
जितने भी कंप्यूटर है उसमें होता है। और जो टेबलेट आप मन देखे है ना, टेबलेट भी टच स्क्रीन रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एटीएम में लगा रहता है, जिसमें हम पासवर्ड वगैरह डालते हैं ना, वो भी टच स्क्रीन रहते हैं। स्मार्टफोन टच स्क्रीन रहते हैं। इसमें उंगलियों की सहारे से हम क्या कर सकते हैं भाई, फंक्शन कोई भी कार्य करवा सकते हैं, है ना। इसी तरह से एक टच पैड होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। और ये जो है आपके लैपटॉप में रहता है, तो कोंटे में रहता है ना, जो माउस की तरह कार्य करता है। यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें उंगली की सहायता से हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं। तो ये टच पैड है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है मेरे दोस्तों। इसके अलावा स्कैनर, देखो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। और ये प्रश्न आपके टीचर भर्ती परीक्षा में 2023 में आया है, ठीक है। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, जो कि चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। स्कैनर यहां पर दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं, स्कैनर है। यहां पर कोई भी चित्र है, टेक्स्ट है, इसमें डाल दोगे वो स्कैन कर देता है उसको। आपने देखा होगा फोटोकॉपी सेंटर वगैरह में आप जब जाते हैं, तो ये स्कैनर है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करने का काम करता है। जैसे हम रिजल्ट लेके चलते हैं, अब रिजल्ट स्कैन करवाना है तो स्कैन कर दे हार्ड कॉपी के रूप में, ठीक है। आगे बात करेंगे। देखिए इसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं आता। इनपुट डिवाइस के नाम को ही लेकर प्रश्न आपका परीक्षा है उसमें पूछा जाता है। ऐसे ही ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको OMR कहा जाता है, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। यहां पर देखो OMR मशीन है, OMR शीट अंदर में डाला जाता है। जैसे हम कोई भी डालते हैं ना वो प्रिंट करने के लिए ठीक वैसे ही। और ये क्या करता है भाई, पूरा रीड करता है, पढ़ता है, ठीक है। तो OMR शीट जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे सीजी व्यापम हो, CGPSC हो, या UPSC हो, या फिर SSC, बैंक, रेलवे, जितने जहां पर OMR शीट का उपयोग होता है, तो ये OMR रीडर ही पढ़ता है बहुत ज्यादा स्पीड, सेकंडों में ये कितने सारे प्रश्न पत्रों को, कितने सारे आंसर शीट को, OMR शीट को ये पढ़ लेता है एक ही सेकंड में, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR का ही उपयोग किया जाता है। और इसको पढ़ने वाला ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है। OMR का पूरा नाम भी याद रखेंगे भाई, यहां से आपके प्रश्न भी एग्जाम में बनता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके अलावा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह भी एक इनपुट डिवाइस है मेरे दोस्तों देखो ये क्या करता है, कागज पर लिखे हुए डाटा को पढ़ा जा सकता है इनके माध्यम से। जो कागज में डाटा लिखा रहता है ना, उनको पढ़ने का काम करता है OCR, ठीक है ना। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, MICR। अब MICR भी एक इनपुट डिवाइस है। और इसका उपयोग कहां होता है, जो बैंक आदि होते हैं ना, उसमें कोड आयरन कोड से लिखे होते हैं, अर्थात जो चेक मिलता है देखना, उसी में एक आयरन ऑक्साइड का एक कोड लिखा रहता है। और उसी कोड को, ये जो यहां पर नीचे में लिखा रहता है, उसी कोड को पढ़ने के लिए ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर का उपयोग किया जाता है। और ये भी आपका मेरे दोस्तों इनपुट डिवाइस है। और ये कुल 14 कैरेक्टर इसमें उपयोग किया जाता है अब क्या क्या रहता है थोड़ा सा समझ लो, आपके भी पास चेक बुक आ जाएगा, किसी भी बैंक का हो, है ना। एक शुरू में रहेगा सिटी कोड, उसके बाद रहेगा बैंक कोड, उसके बाद रहता है ब्रांच कोड, समझे। सिटी कोड, बैंक कोड, ब्रांच कोड, तो ये यहां पर रहता है। उसके बाद आ गया BCR, बार कोड रीडर। अब ये BCR कहां पर मिलता है, देखो जितना खाए पिए के या कोई भी प्रोडक्ट को जानते हो ना, किसी भी उत्पाद में छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए देखना, बार कोड करिया रंग के कोड टाइप के रखे, जेला हम स्कैन कर सकते हैं। जैसे स्कैनर में बार कोड देते ना, ठीक उसने ही वो बार कोड लगे रहते, उसको हम स्कैन कर सकते हैं।
ये तो दिख रहा है, इसी प्रोडक्ट में लिखा रहता है और इसी को ही स्कैन करता है ये बार कोड रीडर। ठीक है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और जो बार कोड होता है ना मेरे दोस्तों, इसमें 13 अंक होते हैं याद रखना। कितने अंक होता है बार कोड में? 13 अंक होता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा QR कोड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक, और ये बायोमेट्रिक क्या है भाई? बायोमेट्रिक अटेंडेंस, मतलब अंगूठा के माध्यम से कई जगह में अटेंडेंस होते, सुने हुई है आप मन। सिग्नेचर नहीं चले, सीधा फिंगरप्रिंट लगते ताकि फर्जी वाला रोका जा सके। प्लांट वगैरह मन में ज्यादा ये चीज देखे बर मिलती है ना, जैसे एक उंगली से यहाँ पे देखो प्रिंट कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है भाई? बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक सेंसर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा डिजिटाइजर, डिजिटाइजर भी एक इनपुट डिवाइस है मेरे दोस्तों, जिसका उपयोग ड्राइंग आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जो लाइट पेन रहता है, जैसे लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, हमने पढ़ा है। और ये जो ये सिलहेट जैसे दिखा थो ही, यह डिजिटाइजर है, एमा लिखथन और यह कंप्यूटर में हमला दिखे लगते, समझ रहे हो? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अक्सर रजिस्ट्री वजिस्ट्री करवाए मैं गए चुके हैं, तो उहे रहते सिग्नेचर करिए, तो कई जगह में रहते हैं डिजिटल सिग्नेचर के रूप में, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है मेरे दोस्तों क्योंकि ये ध्वनि या ऑडियो को इनपुट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है माइक, जिसको माइक्रोफोन कहा जाता है। माइक सभी क्या है? इनपुट डिवाइस। वेब कैमरा, जो वेब कैमरा होता है, फोटो वीडियो को लेकर इनपुट करने के काम आता है। कोई भी फोटो को लेता है और इनपुट कर देता है, इसलिए इसको भी क्या है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इनको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और इसमें क्या किया जाता है? बोल करके कंप्यूटर में कोई भी चीजें डाली जाती है। एक वॉइस जो रहता है ना, स्पीच, या इसी को वॉइस रिकॉर्डर जैसे बोलते हैं ना, ठीक वैसा ही है। उसके बाद आता है SCR, स्मार्ट कार्ड रीडर। अब जो स्मार्ट कार्ड है उसको पढ़ने वाला जो रीडर है उसको स्मार्ट कार्ड रीडर कहते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और इसका उदाहरण जो स्वाइप मशीन होता है ना, ATM से पैसे भी निकलता है, छोटा छोटा मशीन लगा रहता है, देखना जो चॉइस केंद्र वगैरह है ना, उनके पास में नान मशीन रहते, वही है स्वाइप मशीने, और हम इनपुट डिवाइस कही था ना। ये क्या करता भाई? कैशलेस की सुविधा, कैश देने की जरूरत नहीं है, घसा दे और जब पैसा कटवाना है तब का कटवा ले। तो ये भी क्या है भाई? एक इनपुट डिवाइस है। तो हमने आज की इस वीडियो में पूरा 19 प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से जाना, विस्तार से चर्चा किया। देखिए, मैंने केवल आज की सेशन में इनपुट डिवाइस को ही इसलिए बताया क्योंकि मेरा उद्देश्य सभी प्रकार के इनपुट डिवाइस को आपको बताना था। पूरा 19 प्रकार के हमने इनपुट डिवाइस पर चर्चा किया और इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, सभी इनपुट डिवाइस को याद रखेंगे, समझेंगे। पेपर में इनपुट डिवाइस से जुड़ा हुआ आता है, डायरेक्ट अंदर से नहीं आता। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, प्रश्नों का जो प्रकार है इसी तरह का रहता है, तो आपका बन जाना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक की, शिक्षक वर्ग 2 की और प्रयोगशाला शिक्षक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मेरा पर्पस शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि शिक्षक भर्ती में जितने भी टॉपिक है मैं आपको क्लियर करवा दूं। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।